यहाँ पर आप लोग देखें, न्यायालय नई दिल्ली के दायरे में SLP में पारित आदेश के रूप होने के साथ में पूर्व आरक्षण प्रावधान के अनुसार विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत विज्ञापित पद सुरक्षा प्रहरी, विज्ञापन संख्या 3 अंतर्गत विज्ञापित पद डाटा एंट्री ऑपरेटर, विज्ञापित संख्या 423 के अंतर्गत चालक, यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 5 के अंतर्गत विज्ञापित कार्यालय परिचारी। उसके बाद 5वां में देखिए विज्ञापित संख्या यहाँ पे दिया गया है जो कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अवध्यक्ष के विज्ञापन संख्या 2/24 के अंतर्गत विज्ञापित पद कनीय लिपिक, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई अंतर्गत। यहाँ पर आप पूरी जानकारी को देखते जाइएगा। निजी सहायक एवं आंसू लिपि, उसके बाद देखिएगा कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी फराश। रिक्त के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों की संख्या को संशोधित किया गया है। यानी कि ये भर्ती पहले भी निकाली गई थी, जिसको पुनः एक बार फिर से नए आवेदकों को मौका दिया गया है। तो इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन करेंगे, क्या योग्यता होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। उक्त विज्ञापन के रिक्तियों की संख्या को संशोधन के आलोक में अभ्यर्थी को निम्नलिखित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन करने की परम तिथि जो रखा गया, समय रखा गया 29/11/2024, समय 11 बजे से इसके लिए आवेदन शुरू है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/12/2024 तक रखी गई है, जो समय बहुत कम बच रहा है। अगर आप लोग इसलिए आवेदन नहीं दिए हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की भुगतान करने की अंतिम तिथि जो दिया गया है 15/12/2024, तो इस तिथि से पहले आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। इसमें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार दोबारा मौका दे दिया गया है, फिर से इसमें मौका आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा भर्ती निकाली गई है जिसमें आपका वेतन 18 जैसे स्टार्टिंग, इसका अंतिम वेतन 56,000 तक हो सकता है। नोट, उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त विज्ञापन के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी के नाम शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण या अन्य अवांछनीय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा विज्ञापन संख्या 2/23 के आलोक में विज्ञापन का अवलोकन हेतु यहाँ पर क्लिक करें। यानी विज्ञापन संख्या यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें जो कोटि की पदों की संख्या, इसमें आरक्षण यहाँ पे बता दी गई है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अनारक्षित के लिए टोटल 32 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपके लिए 8 पोस्ट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए टोटल मिलाकर इसमें 80 पद है, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद देखिए विज्ञापन संख्या 3/2023, इसमें भी विज्ञापन संख्या के आलोक में यहाँ पर देखिएगा तो टोटल इसमें जो पदों की संख्या 40 है, इसमें 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर जो देखे होंगे आप, देखिए यहाँ पर विज्ञापित जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीधी भर्ती हेतु अनुमान आरक्षण औपबंधिक रिक्तियां का विवरण दिया गया है। उसके नीचे आइएगा तो और भी आपको भर्ती दिखाई देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 4/2024 के आलोक में यहाँ पर देखिएगा जो कि सीधी भर्ती के लिए भी निकाली गई थी, जिसमें टोटल पदों की संख्या की बात कर ले तो टोटल यहाँ पे 10 है। उसमें 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, जिसमें 2 पद है। यहाँ बैकलॉग के लिए 4 सीटें हैं। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि विज्ञापन संख्या 5/2023 के आलोक में कार्यालय परिचारी सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर कोटि पदों की संख्या 35% महिलाओं के लिए आरक्षण, यहाँ बैकलॉग की सीटों की संख्या दिया गया है। इसमें टोटल पद यहाँ पे आप लोग देखिएगा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत है, उसके हिसाब से आपके पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके थोड़ा नीचे आइएगा तो और भी जानकारी आपको देखने को मिलेंगे जो विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में, जिसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे पदों का जो नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अध्यक्ष रिक्त के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या भी दिया गया है, जो टोटल यहाँ पर देखिएगा कि कैटेगरी बाय सीटों की संख्या दी गई है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 79 पद है। यहाँ पर 35% महिलाओं के लिए जो देश है। उसके नीचे आइए तो आपको और भी जानकारी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा सहायक प्रशाखा अध्यक्ष के लिए, अनारक्षित के लिए, आर्थिक रूप कमजोर के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे पदों की संख्या दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है वहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे आइए, यानी टोटल 7 पेज का PDF है, सभी में आपकी जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए कनीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2024 के आलोक में
यहाँ पर भी कैटेगरी शीट दिया गया है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब किस कैटेगरी के अंदर उसके हिसाब से आप आवेदन दे सकेंगे। तो किसमें देना है वो आपका निर्णय है, आपकी योग्यता कहाँ तक है उसके हिसाब से आपको उसमें आवेदन करना है। इसके लिए कम से कम योग्यता आपको 10वीं 12वीं स्नातक पास है तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए विज्ञापन संख्या 3/24 के आलोक में यहाँ पर विज्ञापित पद का जो नाम है प्रतिवेदक निजी सहायक आशु लिपि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। यहाँ पर औपबंधिक भर्तियां को संशोधित की जाती है। यहाँ पे प्रतिवेदन दिया गया है, कोटि दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है और विकलांगों की सीटों की संख्या दिया गया है जो आप लोग वीडियो में देखते जा रहे होंगे। उसके बाद एक निजी सहायक के लिए भी सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अनारक्षित और अनुसूचित जाति के लिए केवल इसमें सीटें रखी गई है जो कि अनारक्षित इसमें 3 है, अनुसूचित जाति 1 है। टोटल 4 पद है जो निजी सहायक के लिए। अगर आप लोग आशु लिपि के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो अनारक्षित के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। टोटल मिलाकर 5 सीटें हैं। यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिएगा विज्ञापन संख्या 4/24 के आलोक में इसमें पदों की संख्या दिया गया है, यानी कि पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरबान, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी एवं कार्यालय परिचारी फ्रांस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षण औपबंधिक रीत्या का संशोधित करके यहाँ पर सीटों की संख्या बताया गया है जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीटें हैं। यहाँ पर कार्यालय दरबान की बात करें तो कार्यालय दरबान के लिए अनारक्षित के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 टोटल 2 सीटें हैं। कार्यालय परिचारी माली की बात करें तो अनारक्षित के लिए 1 सीटें है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीटें है, टोटल मिलाकर 2 सीटें। उसके बाद कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए अनारक्षित के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे 2-2 दिया गया है। उसके बाद नीचे आइएगा पिछड़ा वर्ग महिला है तो आपके लिए 1 सीटें है। कार्यालय परिचारी फ्रांस के लिए यहाँ पर देख अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1, टोटल 4 पद है। उपयुक्त विज्ञापन यहाँ पे दी गई है जो उपयुक्त विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी यानी विवरण ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश बिहार विधानसभा के वेबसाइट www.biharvidhansabha.bihar.nic पर प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश भाली भांति पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आवेदन बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल बिहार राज्य जो मूल निवासी उनको ये आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाकी किसी भी राज्य से है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगे। उक्त पदों को आयोजित होने वाले परीक्षा कार्यक्रम में सूचना प्रकाशन अलग से किया जाएगा जिसे बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। उपयुक्त विज्ञापन संबंधी ऑनलाइन आवेदन संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, चाहे तो यहाँ से भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई, इस ईमेल आईडी पर भी आप जानकारी को ले सकते हैं जो कि समय आपको दिया गया 10 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच कभी भी इस जानकारी से रिलेटेड सूचना यानी कि न्यूज़ को ले सकते हैं, यानी कि जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है तो इस ईमेल आईडी और इस फ़ोन नंबर से संपर्क करके पूरी जानकारी को ले सकते हैं। राम कुमार यादव, अवर सचिव, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, यानी कि ये भर्ती बिहार पटना के अंतर्गत निकाले गए हैं। इसमें कम से कम योग्यता 10वीं से लेकर स्नातक पास हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से लेकर अंतिम वेतन आपको 56,000 रुपये तक मिलेंगे। उसके बाद आपको उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपको उम्र सीमा जो छूट दी जाती है वो आपको उम्र सीमा में छूट मिलेंगे। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है या तो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जल्दी से फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।